समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। समास कितने भेद है? समास के हैं हमारे पास यहाँ से 6 भेद। अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। कर्मधारय व द्विगु समास में प्रथम पद विशेषण के कारण इन्हें तत्पुरुष समास का ही अंग माना जाता है। अतः कर्मधारय व द्विगु समास तत्पुरुष के ही उपभेद है, इसलिए मूल रूप से 4 भेद है: अव्यय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि व द्वंद्व। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो वह परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्व पद अव्यय बन जाए, उससे समास होता है, वह हमारे पास अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास में तो बीच में डैश आएगा, मतलब योजक आएगा। जैसे पाप पुण्य, पाप व पुण्य, राजा व प्रजा व जीवन व मरण। तो यथाशक्ति यहाँ से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? अंतिम पद तत्पुरुष समास में प्रधान होगा। अधिकरण तत्पुरुष में है, अधिकरण तत्पुरुष है में दूसरा पद प्रधान होता है। समसिज में कौन सा समास है? संबंधन तत्पुरुष है। बटमार में कौन सा समास है? बटमार में उपपद तत्पुरुष है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। नास्तिक शब्द में कौन सा समास है? नास्तिक शब्द में तत्पुरुष समास है। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? किस क्रमांक में? शिवार्पण में तत्पुरुष समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ग्रहागत में तत्पुरुष समास है। समास विग्रह सही नहीं है। धर्मपरायण धर्म में परायण होता है। कृष्ण आश्रित कृष्ण को आश्रित है। राष्ट्रपति राष्ट्र का पति। तो यहाँ से हमारे पास भयभीत, भय के द्वारा भीत नहीं होगा, जबकि इसका भय से भीत इसका विग्रह होगा। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, यहाँ करण समास करण तत्पुरुष है। और किस पद में तत्पुरुष समास है? यहाँ से हमारे पास अनिच्छा, न इच्छा का या इच्छा के बिना होना, यहाँ तत्पुरुष समास है। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। भूल व चूक में है, माता पिता में है, भला बुरा में, कपीश्वर में नहीं है। कपीश्वर यानी कपियों का ईश्वर है, जो हनुमान जी के बारे में कहा गया। तो यहाँ से द्वंद्व समास बहुव्रीहि समास आएगा। इसमें हमारे पास बहुव्रीहि समास आएगा। तीसरा पद प्रधान है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर हमारे पास बहुव्रीहि समास होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। विशेषण व दूसरा विशेष्य हो, इसमें हमारे पास कर्मधारय समास होगा। चंद्रचूड़ में हमारे पास बहुव्रीहि समास होगा। चंद्रशेखर में हमारे पास यहाँ से बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि यहाँ से भगवान के नाम है, ये हम यहाँ से ये याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ से नीलकमल। नीलकमल में हमारे पास कर्मधारय समास होगा। और और नेक्स्ट है विशेषण व संज्ञा के संबंध में निम्न में से कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, किसी समूह विशेष का बोध कराए, ये हमारे पास द्विगु समास होगा। नवरत्न, नौ है रत्न, द्विगु समास होगा। यहाँ से द्विगु समास के उदाहरण है। द्विगु समास होगा यहाँ से त्रिलोचन और 24 में। और अव्यय भाव समास है आमरण। जेब कतरा शब्द में हमारे पास कौन सा समास होगा? जेब कतरा शब्द में कर्म पुरुष समास होगा। महापुरुष में महान है जो पुरुष, यहाँ से कर्मधारय समास होगा। और समास विग्रह सही है नहीं है, इसमें समास विग्रह सही नहीं है, पुस्तकालय का नहीं है। बाकी दाल रोटी, दाल और रोटी। 5 है जिसके सर, 5 है जिसके आनन। सुलोचना सुंदर है जिसके लोचन। पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकालय होगा यहाँ से। और संधि और समास दोनों में है। नीलाकाश, नीला है जो आकाश, कर्मधारय समास। ऊट पटांग शब्द में यहाँ से हमारे पास ऊट पर टांग अलुक तत्पुरुष समास है। शाखा मग्र में बहुव्रीहि समास है। आशातीत में हमारे पास तत्पुरुष समास है, आशा से परे। और अन्याय, अन्याय, अन्याय में कौन सा समास है? अन्याय में तत्पुरुष समास है। न्याय या न्यज तत्पुरुष समास होगा। तुलसीकृत में तुलसी द्वारा रचित में हमारे पास तत्पुरुष समास होगा। सामसिक पद नहीं है। सामसिक पद इसमें 3 लोकों का समाहार त्रिलोकी होगा, जिसमें द्विगु समास है। 6 है माताएं, जिसके वह है षणमातुर। पल पल प्रतिपल, गति के अनुसार यथागति। निम्न में से कौन सा संधि भी है और समास भी है? यहाँ से पंचानन, संधि व समास दोनों है। पंच प्लस आनंद, ए व आ से हमारे पास यहाँ से दीर्घ संधि हो गई है। अव्यय भाव समास होगा यहाँ से याव जीवन, यावत जीवन, जीवन अर्थात जीवन पर्यंत होगा। अजानुबाहु यानी बाहु से जानू यानी घुटनों तक। नीलकंठ में हमारे पास बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ में यहाँ से भगवान शिव का नाम है। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ। और वन मानुस, वन मानुस में बहुव्रीहि समास होगा। वन में रहता है जो मानुस, वन मानुस। और पीताम्बर, पीले अंबर वाला।
सही सही समास विग्रह है हमारे पास नराधम, अधर है, अधम है जो नर। पीताम्बर में हमारे पास यहाँ से बहुव्रीहि समास होगा। पीले वस्त्रों को धारण करने वाला, पीले वस्त्रों के धारण करने वाला श्री कृष्ण आएंगे यहाँ से। त्रिफला, तीन फलों का समाहार, द्विगु समास होगा। और जलज, जल में जन्म लेने वाला, यहाँ से तत्पुरुष समास है। अंशुमाली, अंशुमाली में बहुव्रीहि समास है। अंशु, अंशु किरणें हैं माला जिसकी, अर्थात सूर्य। चिड़िया, चिड़ी मार में हमारे पास तत्पुरुष समास है। और कर्म तत्पुरुष है, चिड़िया को मारने वाला कर्म तत्पुरुष है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ से बहुव्रीहि का उदाहरण सिंह वाहिनी, सिंह है जिनका वाहन माँ दुर्गा के लिए कहा है। हिरण्यगर्भ और देशवासी, देश के, देश में वास करने वाले, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। जबकि वसुंधरा, वसुंधरा में भी हमारे पास बहुव्रीहि समास है। कौन सा कर्म, कौन सा क्रम सही नहीं है, यहाँ से सही होगा कर्मनिष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष है। अपाद मस्तक अव्ययी भाव समास है। और मंद बुद्धि में कर्मधारय तत्पुरुष समास है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम कर्मधारय समास है। वाग दत्ता में हमारे पास यहाँ से तत्पुरुष समास है। वाणी में दत्त। और कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का है? मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसकी, अर्थात रावण का पुत्र। किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? जगबीती में नहीं है, संसार सागर में है, और देहलता में है, और भला मानस में है। संसार सागर, संसार रूपी सागर। देहलता, देह रूपी लता। भल मानस, भला है जो मानस। जग बीते में, जग में बीती तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का उपयोग होता है? यहाँ से हमारे पास होता है योजक चिन्ह का। सत्या, सत्य, सत्य या सत्य। स्त्री, पुरुष, स्त्री और पुरुष। अंधकूप में हमारे पास यहाँ से कर्मधारय समास है। अंधा है जो कूप, कुआ। और नेक्स्ट यहाँ से कौन से समास विग्रह नहीं हुआ? सही है यहाँ से बैलों में खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। नौ है जो जिसमें निधियां, नव निधि। गाय कभी नीली नहीं होती, अर्थात गाय के समान नीला विशेषण लगाना गलत है। नील है, नील गाय, यहाँ से यहाँ गलत हुआ। इस वजह से किस क्रम में सुमेल नहीं है? सही है यहाँ से चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। दोपहर में द्विगु समास है। कर्म निपुण में अधिकरण तत्पुरुष समास है। कटे हुए कान है जिसके वह है कनकटा, यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। चतुरानन नहीं है क्योंकि चतुरानन चार है आनंद जिसके, यहाँ से बहुव्रीहि समास है। परमाणु, सदाशय और भवसागर में तत्कर्मधारय समास है। द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व में नर नारी आएगा यहाँ से। दयालु है जो प्रभु, कौन सा समास है? यहाँ कर्मधारय समास। उपमा दी गई है। अव्यय भाव समास नहीं है। अव्यय भाव समास है यहाँ से नीरस में, प्रतिदिन में, यथा रुचि में, सब में है। सिर दर्द का समास विग्रह है। सिर में है दर्द, सिर में दर्द, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अव्यय भाव समास कौन सा है? अव्यय भाव यथाशक्ति होगा, शक्ति के अनुसार अव्यय भाव समास हो गया। अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है यहाँ से हमारे पास अश्वारोही, अश्व घोड़े पर आरोहण वाला। मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त सामसिक पद है। मृत्योन्मुख होगा यहाँ से। समास विग्रह, सही समास विग्रह होगा यहाँ से अहर्निश, अहन और निशा। कर्मधारय समास है। दुष्चरित, नवनिधि, नौ निधियां, द्विगु समास। रेल भाड़ा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण है शुभागम। द्विगु समास है यहाँ से त्रिकाल में। समास का सही प्रयोग हुआ है कनकलता। कर्मधारय समास का यहाँ से उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ से इसमें, नेक्स्ट अगर देखें निर्विकार, बिना विकार का, यानी अव्यय भाव समास है यहाँ से। व्रज देह में है यहाँ से कर्मधारय समास। धड़ाधड़ में यहाँ से है हमारे पास अव्यय भाव समास। किस समास में संधि विग्रह नहीं हुआ है? यहाँ से सही हुआ है मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। दो पहरों का समाहार, दोपहर। कनक लता, कनक के समान लता, यह सारे सही है। बचाव गलत हो गया। बहुव्रीहि समास है यहाँ से। नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। नीरस में यहाँ से अव्यय भाव समास था, पहले हमने इसमें देखा था, एक में निर्विकार में था, इसमें ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। तत्पुरुष समास है यहाँ से स्वरचित में तत्पुरुष समास है। उन्नतावनत में यहाँ से द्वंद्व समास है। 12 सिंगा में यहाँ से बहुव्रीहि समास है। मृग छोना शब्द में यहाँ से संबंध तत्पुरुष है। अव्यय भाव समास का उदाहरण है मनमाना। कर्मधारय समास नहीं है। राजपुरुष में कर्मधारय समास नहीं है, बाकी महापुरुष, महात्मा व काला सांप में है। द्वंद्व समास नहीं है। वाग्वीर में नहीं है, बाकी राम लक्ष्मण, वाणी विनायक, सर्प नकुल में है। समास युक्त पद कौन सा है? सुख साधन समास युक्त पद है। धर्म प्राण,
शब्द में कौन सा विग्रह? धर्म ही है प्राण जिसके वह है। यहाँ से धर्म प्राण में समास विग्रह नहीं है। बच्चा और बच्ची शब्द में यहाँ से बच्चे, समस्त पद इसका बच्चे होगा। और समास विग्रह सही है। यहाँ से ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो शक्ति भर। समस्त पद तत्पुरुष नहीं है। यहाँ से राम लक्ष्मण नहीं है, बाकी राजपुरुष, कालिदास, कर्मवीर है। याव जीवन में कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। द्विगु समास है दोपहर में। नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, यहाँ से बहुव्रीहि समास होगा। महाकवि, महाकवि सामसिक पद होगा कर्मधारय समास का। लोकनायक सामसिक पद निहित है यहाँ से तत्पुरुष समास में। दशानन, दस है आनंद जिसके, यहाँ से दस है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, तो ये हमारे पास सही विग्रह है। 10 है आनंद जिसके, यहाँ से इसका रावण आएगा आंसर। तो इसमें सॉरी इसमें है हमारे पास, ये नहीं होगा। इसमें 10 है आनंद जिसके वह, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक का एक में यहाँ से एक के लिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। अजानु बाहु, घुटनों तक बाहु, तो यहाँ से अव्यय भाव समास होगा। शीतोष्ण शब्द का सामसिक रूप होगा शीत और उष्ण। 31 सामसिक पद में निहित समास है द्वंद्व समास। नकटा में है हमारे पास यहाँ से नाक जिसकी कट गई हो। निर्विवाद में है यहाँ से कर्मधारय समास। दयाद्र में है यहाँ से दया से आद्र। घृतांत में है यहाँ से द्वंद्व समास। लूट मार में है द्वंद्व समास। सतसई में है यहाँ से द्विगु समास। चराचर में है हमारे पास चर और अचर प्रथम, फर्स्ट ऑप्शन। शिवार्पण में है हमारे पास तत्पुरुष समास। मुनि श्रेष्ठ शब्द में है मुनियों में श्रेष्ठ। अजानुबाहु शब्द के लिए प्रयुक्त होता है यहाँ से जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हैं। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? भूमिगत तत्पुरुष समास नहीं है। कर्ण तत्पुरुष समास है यहाँ से गुणयुक्त। समास विग्रह सही नहीं है, यह बताना है। तो इसमें सही कौन से हैं? धर्म विमुख, धर्म से विमुख। आप पर बीती, आप बीती। जलधारा, जल की धारा। समास विग्रह गलत है। चौराहा, चार है जो रास्ते, यह गलत है। बाकी तपोधन, तपस्या ही है धन जिसका, तपस्या ही धन है जिसका। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। सामसिक पद सही नहीं है, तो कौन सा? युद्ध के लिए, युद्ध में स्थिर है जो युधिष्ठिर हो गया। जीवन पर्यंत आजीवन हो गया। शीतोष्ण, सीता, शीत और उष्ण शीतोष्ण हो गया। समास विग्रह गलत है, कौन से में गलत है? तो सही होगा मन से माना हुआ मन माना। सभा के लिए मंडप, सभा मंडप। काली है जो मिर्च, काली मिर्च। सामसिक पद सही नहीं है, यहाँ से सही कौन से होंगे? चार है आनंद जिसके, चतुरानंद। लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। तीन है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र। समास विग्रह सही है, सही है इसमें चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास हस्तलिखित, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ, हाथ द्वारा लिखा हुआ। सपुरुष, सपुरुष में कर्मधारी समास है। बलि वेदी में यहाँ से संप्रदान तत्पुरुष है। मेघाच्छिद, मेघाच्छादित में है करण तत्पुरुष समास। 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र आएगा। विद्यालय, विद्या का, विद्या के लिए आलय। कर्मधारी समास है यहाँ से गजानन। करण तत्पुरुष समास है यहाँ से पदच्युत। बहुव्रीहि समास है चतुरानन में। और सामसिक पद का सही विग्रह नहीं है, कौन सा नहीं है? तो सही है इसमें नीति निपुण, नीति में निपुण। लघुतर, लघु, लघु है जो उत्तर। विवाहेतर, विवाह से इतर। द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास इसमें नहीं है। शुभागम में नहीं है, शुभागमन में नहीं है। बाकी दाल भात भूत प्रेत शुभाशुभ में है। अव्यय भाव समास है यहाँ से, समाश्रय में नहीं है। बाकी आमरण में है, यथासाध्य में, आजन में। नीति निपुण, नीति में है जो निपुण, तो नीति में निपुण। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार होगा। गुरु दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा या गुरु के लिए दक्षिणा। सिंह रूपी नर, सिंह रूपी नर में नरसिंह आएगा। किस समास में? प्रथम पद प्रधान होता है अव्यय भाव में। रातों रात शब्द का समास विग्रह है रात ही रात में। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास हिमाच्छादित, नील कमल में है हमारे पास कर्मधारय समास। किस शब्द में सही समास विग्रह है? वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके। अव्यय भाव समास का उदाहरण है भरपेट और संज्ञा प्लस अव्यय इसमें। और रामचरित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। शरणागत में है यहाँ से तत्पुरुष समास। शरणागत, शरण को आगत, दोनों पदों की प्रधानता होती है, वह है हमारे पास द्वंद्व समास। हिमाच्छादित में है कर्म
तत्पुरुष मतलब हिम से आच्छादित, तो से यहाँ से हमारे पास करण तत्पुरुष आया है। विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध हो कर्मधारय समास में, द्वंद्व समास में नहीं है, द्वंद्व में नहीं होगा, मंत्री परिषद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास संबंध तत्पुरुष होगा। बाकी हरिहर शीतोष्ण और गौरी शंकर में होगा। आपादान तत्पुरुष का उदाहरण है हमारे पास पदच्युत, पद से च्युत आपादान तत्पुरुष है। नीलोत्पल में समास है हमारे पास कर्मधारय नीलोत्पल में है। दो या दो से अधिक शब्दों में परस्पर संबंध बताने के लिए शब्दों प्रत्ययों का लोप होने पर दो या अधिक शब्द में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है, वह कहलाता है समास। ग्रामागत गांव को गया हुआ में आएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके वह है शिव। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। कौन सा तत्पुरुष समास है? यहाँ से पदगत तत्पुरुष समास है। राजसभा शब्द में हमारे पास तत्पुरुष समास है। दोनों पद प्रधान होते हैं, वह कहलाता है द्वंद्व समास। सामसिक पद नहीं है, शारीरिक में नहीं है। सामसिक पद विग्रह है, यहाँ से यह क्वेश्चन डिलीट हो गया, ऑप्शन इसमें क्वेश्चन डिलीट हो गया। सामसिक पद विग्रह गलत है, सही किसमें होगा? यथाक्रम, क्रम के अनुसार। अधमरा आधा है जो मरा हुआ। पंच पात्र, पांच पात्रों का समाहार। द्विगु समास नहीं है, चतुरानन में द्विगु समास नहीं। बाकी चौराहा, त्रिभुज व सप्ताह में द्विगु समास है। बाकी है हमारे पास किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? परशुराम में नहीं, बाकी सीताराम, हानि लाभ और भाई बहन में है। कौन सा सामसिक पद सही नहीं है? यहाँ से सही है हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित। विवाह से इतर, विवाहेतर। और भय से आक्रांत, भयाक्रांत। जन्म से लेकर यानी आजन्म। अव्यय भाव समास का उदाहरण लोह पुरुष, लोह है पुरुष जो कर्मधारय समास है। पंच नदियों का समूह है पंजाब। युद्ध का अभ्यास, युद्धाभ्यास। यथाचक्र क्रम के यथाक्रम क्रम के अनुसार। प्रतिक्षण, क्षण क्षण। और शताब्दी, शत आब्दों का समाहार। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दुख सागर, दुख का सागर। कवि पुंगल, पुंगव, कवियों में पुंगव श्रेष्ठ। वनवास, वन में वास। प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जिसके वह। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों का समाहार। सप्तपदी, सप्त पदों का समाहार। काल निपुण, कला में निपुण। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। पदच्युत, पद से च्युत। आमरण, मरण तक। फल फूल आदि। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। आगा पीछा इत्यादि। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। वनवास, वन में वास। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी। आगा और पीछा आएगा यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें बहुव्रीहि समास। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। जगन्नाथ, जगत का नाथ। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है। यज्ञशाला, यज्ञ की शाला। प्रतिपल, प्रत्येक पल। त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। नवरात्रियों का समाहार, नवरात्र। मुनियों में श्रेष्ठ, मुनिवर। अवसर के अनुसार यथा अवसर। जलज, जल में उत्पन्न। स्वर्गीय, स्वर्ग से को प्राप्त। माता और पिता, माता पिता। दूध और रोटी, दूध रोटी। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। अगल बगल, अगल और बगल। नील लोहित, नील और लोहित। जगन्नाथ, जगत का नाथ। मंत्रियों का परिषद, मंत्री परिषद। बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, जैसे अगर ये एग्जाम्पल और देख लें। वसुंधरा, वसु या धन को धारण करने वाली है जो पृथ्वी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह है शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके वह है शिव। ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण। लंबा है उदर जिसका लंबोदर गणेश जी को कहा गया है। गजानन, गज के समान आनन है जिनका वह है गणेश। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका वह है कार्तिकेय। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके वह है विष्णु। गरुड़ है वाहन जिसका, गरुड़ वाहन वह है विष्णु। लक्ष्मी का पति है जो वह है भगवान विष्णु। अब्ज है नाभि में जिसके वह है विष्णु। रति का पति है वह कामदेव। मकर है ध्वज पर जिसके वह है कामदेव। पीत है अंबर जिसका वह है श्री कृष्ण। पवन का सूत है जो वह है हनुमान। पवन सूत में हनुमान है, यहाँ से पीताम्बर में कृष्ण है। अंजनी नंदन, अंजनी का नंदन है जो वह है भगवान हनुमान। कपीश, कपियों का ईश जो है हनुमान। बजरंग, वज्र के समान अंग है जिसके वह हनुमान। वीणा है पानी में जिसके वह सरस्वती। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका सरस्वती है वह। चक्र को धारण करने वाला वह श्री कृष्ण। गिरि को धारण करने वाला वह श्री कृष्ण। गोपेश, गोपियों का ईश है जो वह श्री कृष्ण। मरुत का सुत है जो वह है
हनुमान और शुभ्र सफेद वस्त्रों को से आवृत है, वह जो है सरस्वती वाक की देवी है, जो वह सरस्वती वज्र है, आयुध या अस्त्र जिसका, वह है इंद्र देवों का राजा है, जो वह इंद्र मीन या अंकित है केतु पर, जिसके वह कामदेव पुष्प है, धनुष मीन केतु में आएगा, यहाँ से कामदेव पुष्प धनवा कामदेव आएगा, पुष्प है धनुष, पुष्प का धनुष है जिसका वह कामदेव, सूत पुत्र यानी सूत या सारथी का पुत्र है, जो वह कर्ण, अंगराज अंग या देश का राजा वह कर्ण, शेषशायी नाग पर संयन करता है, जो वह भगवान विष्णु, अब्ज योनि, अब्ज है योनि में जिसके भगवान विष्णु, अन्नपूर्णा अन्न को पूर्ण करने वाली जो है पार्वती, षट है मुख जिसके कार्तिकेय, दामन से बंधा है उदर जिसका कृष्ण या विष्णु, धन को जय करता है जो अर्जुन, वाक की ईश्वर है जो वह है सरस्वती। तो यह बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण है।